राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री एस्ट्रो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। मकर राशि 20 से 26 जुलाई साप्ताहिक राशिफल। चाहत पूरी होगी, भाग्य का जोरदार साथ, छप्पर फाड़ धन। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के। यदि आपकी कोई समस्या है, परेशानी, तो अपना डिटेल हमें जरूर मेल करेंगे। आपके मेल का मैं सटीक और सरल उपाय बताऊंगा। आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाता, सारा व्यवस्था निःशुल्क। मकर राशि हमारा जो साप्ताहिक राशिफल होता है वह चंद्रमा पर आधारित होता है। चंद्रमा मन के कारक होते हैं, हमारे माता के कारक होते हैं। तिथि की गणना, वार की गणना, दैनिक राशिफल, साप्ताहिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल, मासिक राशिफल की गणना चंद्रमा से ही होता है। तो ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा बहुत इंपॉर्टेंट है। चंद्रमा तीव्र गति से आगे बढ़ते हैं, यही कारण है कि चंद्रमा का हमें शीघ्र फल देखने को मिलता है, शीघ्र परिणाम मिलता है। और यही चंद्रमा आपके कन्या राशि से गोचर कर रहे हैं, यानी कि आपके भाग्य के घर से गोचर कर रहे हैं, आपके नवम भाव से। 20 तारीख यानी आज से 21 तारीख तक आपके इसी घर में रहने वाले हैं, आपके भाग्य के घर में। भाग्य के घर में चंद्रमा का रहने का मतलब है भाग्य सातवें आसमान पर, भाग्य का जोरदार साथ मिलेगा, भाग्य का साथ मिलेगा। और जब भाग्य का साथ मिलता है तो जो भी आपका लटका भटका अटका प्रोग्राम है, कार्यक्रम है, काम है, वो बन जाता है। इच्छा की पूर्ति होती है, सपने साकार होते हैं। आपने कहीं परीक्षा दिया, इंटरव्यू दिया, रिजल्ट नहीं आया है, भाग्य का साथ मिल रहा है, आपका काम बन जाएगा। आपका कोई काम पेंडिंग है, कोई काम लटका भटका अटका है, आप कोशिश करिए, प्रयास करिए, भाग्य का साथ मिल रहा है तो आपको पेंडिंग काम बन जाएगा, संपन्न हो जाएगा, उलझन दूर हो जाएगी, समस्या का समाधान हो जाएगा। कोशिश करना है, प्रयास करना है। कब तक? 20 से 21 तारीख तक भाग्य का साथ मिल रहा है। 1 मिनट काफी होता है, ये तो 2 दिन का समय है, बहुत अच्छा समय है। कोशिश करके, प्रयास करके, जो भी आपके इंपॉर्टेंट काम है, इंपॉर्टेंट बहुत जरूरी काम है, उसको पूरा कर लीजिए, पूरा हो जाएगा। बिजनेस व्यापार में लाभ होगा, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, अध्ययन में मन लगेगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता मिलेगी, दाम्पत्य जीवन प्रेम प्यार बढ़ेगा। यहां से एकमात्र इनकी दृष्टि होगी, 7वीं दृष्टि, और वो 1 2 3 4 5 6 7 आपके तृतीय भाव यानी आपके पराक्रम के घर में। पराक्रम आपका बढ़ेगा, आपका वर्चस्व बढ़ेगा, आपके अंदर एक निखार आएगा, आप खूबसूरत दिखेंगे, जिससे समाज में आपकी वैल्यू बढ़ेगी, आपका कद, आपका प्रतिष्ठा बढ़ेगी। जिस भी आप क्षेत्र में, जिस भी आप फील्ड में हैं, वहां पर आपका प्रतिष्ठा बढ़ेगा, आपका पराक्रम बढ़ेगा। आप अपने क्षेत्र में ग्रोथ करेंगे, उन्नति करेंगे, तरक्की करेंगे। 20 से 21 के बीच में 21 तारीख को ये अपना स्थान बदलेंगे, आ जाएंगे तुला राशि में, यानी कि आपके कर्मा के घर में, आपके 10वें भाव में, और यहां पर फिर ये रहेंगे 23 तारीख, यानी 21 से 23 तक आपके कर्म के घर में रहेंगे। चंद्रमा गाड़ी बंगला नौकर चाकर देते हैं, नौकर चाकर चंद्रमा ही देते हैं। आज जो भी लोग हैं जिसके पास नौकर चाकर हैं, जिसके पास काम करने वाले कर्मचारी हैं, वो समझ ले कि उनका चंद्रमा मजबूत है। चंद्रमा जिसका मजबूत होता है उनको नौकर चाकर की प्राप्ति होती है। तो आपके कर्मा के घर में चंद्रमा का गोचर या दिखा रहा है, दर्शा रहा है कि आपका प्रमोशन होगा, गाड़ी बंगला नौकर चाकर की प्राप्ति आपको होगी। यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, आपको यह फैसिलिटी मिलने जा रही है। यदि आप नौकरी के लिए प्रयासरत हैं, कोई उच्च पद प्राप्ति के लिए आवेदन किए हैं, इंटरव्यू दिए हैं, परीक्षा दिए, तो वहां पर आपका सिलेक्शन हो रहा है। आप बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, आपके बिजनेस व्यापार में आपको लाभ होगा, तरक्की होगी, उन्नति होगी। जो आपका अधूरा सपना है, अधूरा सपना आपका साकार होगा। मन चाहा परिणाम प्राप्त कर लेने का समय होगा। कोशिश करके, प्रयास करके अपने काम को संपन्न कर लीजिए, बना लीजिएगा, क्योंकि प्रयास तो करना पड़ेगा, कोशिश तो करनी पड़ेगी। समय मैं बता सकता हूं कि 21 से 23 का समय आपके लिए बहुत अच्छा है। कर्म के घर में चंद्रमा बैठे हैं और चंद्रमा का फल शीघ्र मिलता है। बिजनेस व्यापार के लिए बहुत अच्छा है।
दाम्पत्य जीवन के लिए अच्छा होगा क्योंकि सुखमय होगा, क्योंकि इनकी 7वीं दृष्टि आपके सुख के ही घर पर पड़ेगी। तो सुख मिलेगा, हर प्रकार का सुख मिलेगा 21 से 23 तक। दाम्पत्य जीवन का सुख, संतान का सुख, जमीन जायदाद का सुख, भ्रमण वाहन का सुख, कहीं पैसा फंसा है नहीं मिल रहा था वह पैसा मिलेगा जिससे आपको सुख मिलेगा। उलझन दूर होगी, आपका मन प्रसन्न होगा, आनंदित होगा, क्योंकि सुख मिल रहा है। तो सुख कब मिलेगा? जब आप आनंदित होंगे। तो आनंदित कब होंगे? जब आपको सुख मिलेगा। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक सिक्के के दो पहलू हैं। सुख कब मिलेगा? जब आप आनंदित होंगे। आनंद कब मिलेगा? जब सुख मिलेगा। तो आपको सुख और आनंद दोनों की प्राप्ति होगी। कब से? 21 से 23। बहुत अच्छा समय है। 23 तारीख को उनका स्थान बदल जाएगा। 23 तारीख को ये आ जाएंगे वृश्चिक राशि में, आपके आय के घर में, एकादश भाव में। और यहां पर जब ये आएंगे तो फिर पूरे सप्ताह रहेंगे, यानी कि 26 तारीख तक। 23 से 26 आपके एकादश भाव आय के घर में रहेंगे। और वृश्चिक राशि में ये नीच के हो जाएंगे। वृश्चिक राशि इनकी नीच राशि है। अब नीच के हो जाएंगे, और नीच का होने का मतलब है इनके पावर में थोड़ा कमी आ जाएगा, सुस्त हो जाएंगे। तो आय में वृद्धि होगी, लेकिन जिस रेशियो में आपको चाहिए उस रेशियो में प्राप्त करने के लिए आपको थोड़ा ताकत ज्यादा लगाना पड़ेगा, थोड़ा प्रयास ज्यादा लगाना पड़ जाएगा। बाकी कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए कहते हैं हमसे जुड़े रहेंगे तो आप अपडेट रहेंगे। अब आपको पता चल गया कि 23 से 26 का जो समय है उसमें आपको एफर्ट थोड़ा ज्यादा लगाना है। यानी बिजनेस व्यापार कर रहे हैं तो उसमें कोशिश थोड़ा ज्यादा करिएगा, टाइम उसमें थोड़ा ज्यादा दीजिएगा। नौकरी कर रहे हैं, प्रमोशन चाहिए, तो आप कोशिश थोड़ा ज्यादा करिएगा। अपने बॉस से कई बार मिलिए, कई बार बात करिए। अधीनस्थ कर्मचारी का साथ सहयोग मिलेगा, सबके साथ आप प्रेम से व्यवहार करिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आमदनी बढ़ेगी। लेकिन जिस रेशियो में आप चाहते हैं बढ़ जाए उस रेशियो में नहीं बढ़ेगी। प्रयास ज्यादा करेंगे तो बढ़ जाएगी। प्रयास करना नहीं, कोशिश ज्यादा करना पड़ेगा। 23 से 26 के बीच में कोशिश थोड़ा आपको ज्यादा करना पड़ेगा, लाभ तो होगा। यहां से दृष्टि है कि 1 2 3 4 5 6 7 आपके पंचम भाव में, यानी संतान के तरफ से कोई शुभ समाचार सुनने को मिलेगा। संतान का ग्रोथ, तरक्की होगी। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपको लाभ मिलेगा, सफलता मिलेगी। कोई उलझन, कोई परेशानी वह दूर होगी, समाप्त होगी। नए नए दोस्त बनेंगे, नए नए मित्र बनेंगे। तो यह सप्ताह आपके लिए अच्छा है, लाभकारी है। भाग्य का तो साथ मिलेगा, लेकिन आपको थोड़ा सा परिश्रम इस सप्ताह करना पड़ेगा। थोड़ा परिश्रम बढ़ा देंगे तो आय में जबरदस्त बढ़ोतरी होगी। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करेंगे, भोलेनाथ को 1 लोटा जल देंगे तो आपको लाभ। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हमारी सारी प्रार्थना है। जय श्री राम।